2001 में जो अर्थक्वेक आया तो उसमें हमारे लोगों ने बोला कि भाई अपने ये गांव चेंज करें, क्योंकि नदी जो था वो 1989 को सूख गया था और तकलीफ़ हो गई थी पानी के लिए। हम लोगों ने वहाँ पे ज़मीनें खरीदी, कुएं बनाए, टैंक बनाए, चलाया, काम चला, लेकिन पानी नीचे चला गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर हमको ऐसा हुआ कि अभी डीप बोरवेल कर लेंगे तो फिर अपने को अच्छा होगा। तो फिर डीप बोरवेल किया ना, उसमें से पानी खराब क्वालिटी का मिला, भारी मात्रा में आयरन था इसके अंदर। फिर हमारे दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो दूसरी जगह ट्राई किया, तीसरी जगह ट्राई किया, लेकिन सिचुएशन सब जगह पे सेम था। तो फिर हम लोग इस बारे में चिंतित हुए कि अभी क्या किया जाए, या तो फिर ये काम छोड़ दें और कोई दूसरा काम करें, या फिर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ कुछ पानी अपने के लायक हो। और फिर ये हुआ अर्थक्वेक। तब हमारे लोगों ने बोला कि भाई आपने ये छोड़ के दूसरा गांव बनाए। अभी दूसरा गांव बना है, उसमें क्या है कि हम दूसरी जगह पे जाएं और वहाँ इनसे भी खराब पानी मिले तो हम क्या करना। तो फिर ऐसी सोच में थे तो लोग आते थे कि अपने गांव नया बनाए। मैंने बोला वहाँ हम ज़मीन खरीदेंगे, सरकार कुछ देगी या नहीं देगी ये तो कोई श्योर बात है नहीं, और खर्चा भी बहुत लगने वाला है सब नया नया बनाने का, नई नई सुविधाएं खड़ी करने की, और वहाँ भी पानी इनसे भी अगर ख़राब निकला तो हम क्या करेंगे। तो फिर ऐसा किया कि हमारे धर्म के अंदर एक मुफ्ती होते हैं, तो कुछ पूछना है तो उनसे हम पूछते हैं, और वो जो बोलता है हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज है, और उनको अपना तो कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि हम करेंगे तो हमारे स्वार्थ की बात करेंगे, दूसरा करेगा तो अपने स्वार्थ की बात करेगा, लेकिन इनको तो और कोई स्वार्थ नहीं होगा अपने बिजनेस में कि कंपटीशन है कि ये है वो, कुछ नहीं होगा। तो हम लोग 4 आदमी तय हुए कि मुफ्ती साहब कुछ रिलीफ लेकर ये गांव में आए थे, वहाँ कैंप लगाया था बचाव के बगल में। तो वहाँ मुफ्ती थे तो हम बोला गाड़ी लेकर वहाँ जाएं, और एक गाड़ी थी हमारे पास जैसी तैसी गांव में एक आदमी के पास, तो वो 4 आदमी हम जाने वाले थे। तो 2 आदमी कपड़े चेंज करके मेरे पास आ गए, और मेरे को जहाँ पीठ में लगा हुआ था तो, और सर्दियाँ भी थी, तो हम लोग को आग जला कर वहाँ बैठे चाय वाय पीते थे, और मकान तो गिर गए थे, वो तंबू तान के अंदर बैठे थे। ये 2 लोग आ गए तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लूँ फिर निकल जाए। तो जैसे मैं खड़ा हुआ तो गाड़ी आई एक, उसमें से एक मौलवी उतरा, और फिर वो मेरे को बोला था इस्माइल भाई हो जी ये मुफ्ती साहब आए। हाँ, तो अपना धक्का बचा, ये सुकन बहुत अच्छा हुआ, हम लोग आने वाले थे आपके पास। फिर उनको चाय पानी पिलाया और बात की कि भाई हम लोग 4 आदमी ये आपके पास आने के लिए आ रहे थे आपके पास, लेकिन आप यहाँ आ गए तो हमारा काम हो गया। पहले आप बात करो कि जो जिस काम के लिए आप आए हो वो हम पहले करें, फिर हमारी बात करेंगे। तो वो लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में जो तकलीफ़ें होती थी उसके सलाह मशवरे के लिए आए थे, तो वो हमने उनको थोड़ा सजेस्ट कर दिया। फिर हम लोग सब मस्जिद में इकट्ठा किया लोगों को, फिर ये बात की, वो जो हम लोग इतने साल से यहाँ रहते हैं, ये काम करते हैं, ये ऐसा मार्केटिंग है, इधर है इतनी दरगाहें हैं, इतनी मस्जिदें हैं, ये वो है। तो उसने बोला कि भाई ये बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरे उस्ताद को, गुरुजी को पूछ के फिर आपको बताऊँ, तो आज भूज जा रहा हूँ, फिर बताऊँगा। तो वो बुझ गए, उनके गुरु को बात किया कि भाई ऐसा ऐसा ये मसला है, अभी क्या किया जाए। तो उसने बताया कि भाई इनको इजाज़त दे दो, भले जाए। ठीक है। अब हम लोगों का जो था मन किसी शहर के करीब में रहने का, क्योंकि टेलीफोन की भी इतनी तकलीफ़ें थी, ट्रांसपोर्टेशन की बहुत तकलीफ़ें थी, फिर रेलवे की तकलीफ़ें, एयरपोर्ट, एजुकेशन, मेडिसिन खास करके, तो भुज ही जाना पड़ता था। तो लोगों का मन में भुज के बगल में रहना ज़्यादा था। तो ये जब जो इजाज़त मिली तो ये गांव के अंदर 10 कबीले हैं बड़े बड़े। उन 10 कबीलों को मैंने बोला कि आपके कबीले में से एक आदमी हमको इलेक्ट करके दो हमको, तो और काम करे ऐसा आदमी, फालतू आदमी नहीं। तो
तो ऐसे 10 आदमी हम लोग जमा किया, फिर मीटिंग किया। फिर हम लोगों ने ऐसा किया कि अभी हमने ज़मीन खरीदने को जाते हैं तो अपने को क्या देखना है ज़मीन में, तो इसके पॉइंट आउट किए कि भाई ज़मीन जो मिलती है कि नहीं मिलती, मिलती है तो क्या रेट में मिलती है, अगल बगल में लोग कैसे हैं। वैसे हमारी कम्युनिटी है ना एकदम शांत कम्युनिटी है, कोई झगड़ालू कम्युनिटी नहीं है। फिर ज़मीन का फीलिंग कैसा है, पानी कैसा है, कि पानी के अंदर हम हरड़े का पाउडर डालेंगे ना, अगर उसके अंदर आयरन है तो वो पानी काला हो जाएगा। वो होम लेबोरेटरी था हमारी। फिर कौन आदमी मिलता है, क्या कहता है, तो ऐसे ऐसे लगभग 15 एक पॉइंट हमने बनाए थे वहाँ सब मशवरा करके। तो 4 आदमियों को देखने को भेजा बचाव की तरफ, फिर 4 को अंजार की तरफ भेजा, 4 को भुज की तरफ भेजा, फिर दूसरी बार भेजा, फिर तीसरी बार भेजा। तो यहाँ का जो उनका मीटर था ना वो ठीक से बैठ रहा था। कि यहाँ एक आदमी मिला, वो बोला कि आप उनका क्या क्या बिजली चालू हो गई थी तो उसका पानी जा रहा, मोटर चालू थी, तो उसके अंदर हरड़े का पाउडर डालने के लिए गए तो वो देख गया। वो गया था खाना खाने को, तो खाना खाने जा रहा था, करीब 200 मीटर चल चुका था। तो फिर वापस आया तो वो बोला कि आप कहाँ से आए थे, बोला हम लोग दमड़का से आए थे। खतरी है जी, हाँ। चाहे तुमको उधर कोई तकलीफ़ हो तो इधर आ जाओ, और हमारे पास ये ज़मीन पड़ी है, पानी भी बहुत है, तुम्हारा ये कपड़ा इसमें रंगना धोना सुखाना, हमको भाड़ा भाड़ा कुछ नहीं चाहिए, आप भले 12 महीने रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, कोई वादा नहीं। फिर पानी में जो डाला था वो हरड़े, तो पानी भी अच्छा था और फीलिंग भी अच्छी लगी, ज़मीन भी अवेलेबल थी, रेट भी अवेलेबल थे, अपने कर ले सकें इतने। तो फिर हम लोग, मैं खुद आया तो फिर मैं ये देखा ज़मीन, फिर कुछ अगल बगल के आदमियों से बात की कि भाई हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन लोगों ने खुलकर हमको रिस्पॉन्स किया। तो फिर हमने ये ज़मीन का सौदा किया, पैसा यहाँ से पैसा इकट्ठा किया गांव में से ज़मीन, फिर जिस अकॉर्डिंग टू द मनी, तो 1 लाख लिया था, 50,000 लिया था, 25,000 लिया था, 12,500 लिया था कि छोटा सा छोटा आदमी ले सके, और पैसे के हिसाब से ज़मीनें बांट ली। फिर कुछ लोग हमारे कम्युनिटी के दूसरे जो कारीगर भूज अंजार में रहते वो बोले इसमें से हमको ज़मीन दो। हमने बोला भाई हमारे मतलब कि हमने ले ली, बगल का खेत है, आप मिलकर ले लो, रास्ते हम आपको देंगे। लेकिन वो आपस में मिले नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि ये ज़मीन अपने ले लें और इसका करें व्यापार, जो नफ़ा होगा वो गांव में इस्तेमाल करेंगे। तो जो ज़मीन बगल में थी वो हमने ली, फिर उनको प्लॉट डाल के दे दिया, और बचा जो पैसा वो गांव के डेवलप में इस्तेमाल किया। तो ऐसे ऐसे हमारा हाथ भी थोड़ा खुला रहा, कुछ काम करना है, सफाई करना है, वो करना है, और ये गांव के जो व्यापार के अंदर गांव खुद ब खुद उठता आया। अभी क्या है कि जो नदी था उसके अंदर तो हम ऐसे धोते थे, चले आते थे, उसमें कोई न ड्रेनेज का मसला था, ना बोरवेल का मसला था, ना इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, ना कोई टाइम का पाबंदी था। और यहाँ पे अभी जो ये फैसिलिटी तो गई, अच्छा अब पानी चाहिए तो बोरवेल बनाओ, पानी कैसा निकलता है, अच्छा निकला तो ठीक है, वरना दूसरा बनाओ। फिर इसको खींचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सब बैठे हुए हैं। फिर इसके अंदर धुलाई करना, और ये धुलाई वाला पानी है वो ड्रेनेज के अंदर निकालना, लेकिन इसको भी ऐसे हम छोड़ नहीं सकते, वो कानूनन गुनाह बनता है। तो इसको भी रिसाइकल करो और फिर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग में था, ये सब जो कम्युनिकेशन होता था, पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल, ये वो सब लोग बड़े बड़े आते थे अपने पास बातचीत करते थे। तो मैंने ये जो वर्कशॉप है वो एक जगह रखवाए, 30 एकड़ जो ज़मीन थी ना उसके अंदर सबके वर्कशॉप है। उसके अंदर पानी अगर इकट्ठा करना है, ड्रेनेज करना है, पानी का वाटर सप्लाई करना है, या ट्रीटमेंट प्लान लगाना है तो हो सकता है। अभी ये नरेंद्र मोदी जी ने जो मेगा क्लस्टर का जो बनाया, मेगा क्लस्टर, तो उसमें ये कारीगरों को सपोर्ट करने के लिए, वो लोग मशीनरी के लिए जैसी मशीनरी चाहे ला के दे दे, धड़ाधड़ काम करो, एक्सपोर्ट करो।
फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि भाई हम मशीनरी हमको नहीं चाहिए, हमको ये बना दो। तो उसमें वो बोले कि भाई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, न क्लस्टर होना चाहिए, न ऑडिट वाले चाहिए। तो ये सब हमारे पास था, तो हमारा केस पॉजिटिव रहा और उन लोगों को 1.5 करोड़ रुपया मंजूर उन लोगों ने किया। अभी ये काम क्या है कि सबसे पहला है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना। इसके बाद यहाँ काम शुरू होगा, काम शुरू होकर तैयार हो जाएगा तो पानी जो साफ़ करेंगे वो ऐसा साफ़ होगा कि 2 बार इस्तेमाल होगा, तीसरी बार इस्तेमाल होगा, चौथी बार इस्तेमाल होगा, तो वो पानी की खपत कम पहुँच जाएगी और पानी बचेगा। तो फिर हमारा फ्यूचर थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे 550 फीट पे पानी अच्छा है, अभी 150 फीट बाकी है, 400 फीट पे मोटर चल रही है। तो हर साल 10-12 फीट नीचे जा रहा है पानी। शायद नर्मदा का पानी इधर आ जावे कच्छ में और किसान जो है वो अपना चूसना कम करें ज़मीन में से, तो शायद फ्यूचर बढ़ भी सकता है। हम लोग जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो एक बोरवेल का करते हैं, लेकिन किसानों के हज़ारों बोरवेल है। तो आगे फ्यूचर कुछ 20-25 साल का लग रहा है। अब फिर कोई आसमानी सुल्तानी हो जाए या फिर नर्मदा का पानी आ जाए तो फिर फ्यूचर बढ़ सकता है, ये भी हो सकता है। ये जो काम है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट हमें 1-8 महीने में मिल जाएगा और इन लोगों ने काम शुरुआत करने की जो एक्टिविटी है वो कर दी है। हैंडीक्राफ्ट मेगा क्लस्टर मिशन की तरफ से ये पैसा सैंक्शन हुआ है सरकार की तरफ से, और नीत्रा करके एक एजेंसी है जो अपने देश के अंदर ऐसे जो काम है वो अंजाम देती है। कई जगह पे किए भी हैं इन लोगों ने और उनको इसका नॉलेज भी है, तो इसका थोड़ा बढ़ेगा।